हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट को। तो आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स, आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई विवियन डिजूरियो, ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी, परमहंस मंडली 1840 गोपाल हरि देशमुख, रामनुमाई माजदायान सभा 1851 दादा भाई नौरोजी, बालिका विद्यालय 1851 ज्योतिबा फुले, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ़। अगला है साइंटिफिक सोसाइटी 1864 सर सैयद अहमद खां, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा 1867 एमजी रनाडे, प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि। अगला है बेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद सेन, सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खां, इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। अगला आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 मैडम बावर्स्की एवं कर्नल अंकाड। अगला है इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1863 भूमेश चंद बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 एओ हुम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता तेलंग तथा तैयब जी, देव समाज 1887 पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे। अगला है शारदा सदन 1889 रामाबाई, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद, अपना भारत संस्था 1904 विनायक दामोदर सावरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, मुस्लिम लीग 1906 आगा खां सलीम उल्लाह, अनुशीलन समिति 1907 श्री वारिंद घोष भूपेंद्र दत्त, सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी, विश्व भारती 1912 रविंद्रनाथ टैगोर, गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशीराम, हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय, होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर, खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। अगला हम लोग देख सकते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एमएन जोशी, स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सन्याल, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बी आर अम्बेडकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 डॉक्टर हितगबान, नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबील दास यशपाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह, खुदाई खिदमतगार 1930 अब्दुल गफ्फार खां, हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज 1942 राम बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस, होम रूल लीग 1873 से 82 एक राजनीतिक दल था जिसने आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल की स्थापना की गई। अगला है राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल में एक गांव में हुआ। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। अगला हम लोग देख सकते हैं राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया और उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। अगला है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1877 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1882 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज में ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज
अब कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम्स डिजूरिया ने किया। ईश्वर चंद विद्यासागर 1820 से 1891, कुंडीकुरु बेरीसिंगलम 1848 से 1919 में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 को दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। अगला संसार के लिए स्वामी राधा कृष्ण की सबसे बड़ी देन अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य की मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, और जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। अगला हम लोग देख सकते हैं, स्वामी राम कृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग का नामक पुस्तिका लिखी। अगला हम लोग देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चरल फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा नामक पुस्तक में है। अगला फैक्ट है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 में 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। अगला हम लोग देख सकते हैं, 1861 में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा श्याम स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग के सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। अगला है, पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिनका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम का स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है, और उनका अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा। अगला है, सर सैयद अहमद खां का 1877 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज में प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 एवं मुंबई। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरुद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आगा खां सलीउल्लाह खां ढाका। कांग्रेस का विभाजन 1907 नरम दल गरम दल में विभाजित सूरतपुर। होम रूल आंदोलन 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की 1917 में घोषणा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन 1919 शौकत अली मोहम्मद अली। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 जलियांवाला बाग से संबंधित है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 19 अक्टूबर 1924 सचिन सन्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला हम लोग देख सकते हैं, बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 गुजरात के किसान लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। सबना अवज्ञा आंदोलन
6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। अगला हम लोग देख सकते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। इसमें कांग्रेस ने भाग न लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, एस.एम. जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। सुभाष चंद्र बोस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडल को त्यागपत्र मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। वायसराय लिलित को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942। स्टीफर्ड क्रिप्स। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946। मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946। भारत को स्वतंत्र करने की आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर का भारत में आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार का स्थापना 2 सितंबर 1946। नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय माउंटबेटन ने भारत का विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे में की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत में महान शहीद खुदीराम बोस। 1908 ईस्वी में सेजेंट जर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड में 17 दिसंबर 1927 को गोड्डा के जेल में इसे फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल मैनीपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकारी। इसी कांड में बंदी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अगला हम लोग देख सकते हैं असफा उल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी देकर बंदी बनाया गया। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन 31 जुलाई 1940 को पेंटल विलेज जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा जो आज लोकसभा में है बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। 23 मार्च 1931 को फांसी देकर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 23 मार्च 1931 ईस्वी को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अगला हम लोग देख सकते हैं बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सजा इन्हें आजीवन कारावास दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी गाड़ी डकैती केस में मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीरचंद दिल्ली षड्यंत्र में प्रमुख क्रांतिकारी। अमीरचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को
प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एडेड की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट, रैंड एंड एडवर्ड की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। सजा 18 अप्रैल 1898 को फांसी की तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इन्हें भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 को तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम मुखर्जी वैली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने का कारण गिरफ्तार हुए। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर सजा दिया गया। वासुदेव बलवंत एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1889 को गिरफ्तार हुए। सजा में काला पानी की सजा के सिलसिले में अदर में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह साहबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 को फांसी की तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कहारे नासिक के जैक्सन हत्याकांड पर प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना इनकी, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। अगला विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। सजा 17 नवंबर 1915 को इसे फांसी दे दी गई। ब्रिज किशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ष को गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिए गए। 2 सितंबर 26 अक्टूबर 1934 को फांसी कर इन्हें लटका दिया गया। खुशहाल कोबर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए संदेह पर गिरफ्तार हुए। सजा 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में डाक डकैती की हत्या से अन्य मामले में सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ सिंधे सोलापुर थाने में हुए हमले के अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। हरि किशन 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए। सजा 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन मास्टरदा 18 अप्रैल 1930 में चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 को फांसी पर लटका दिया गया। लाला लाजपत राय सैमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस ने द्वारा पाशविक लाठी प्रहार के कारण देहांत हो गया। 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रमुख वचन और नारे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व का तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन अधिनायक जय रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला हम लोग देख सकते हैं साम्राज्यवाद का नासो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद, क्रांति की तलवार के धार वैचारिक पर अगरने से ही आती है, पत्थर पर अगरने से ही आती है तो भगत सिंह।
अगला है भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार ये सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ करने के लिए कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन सुझाव दिया था। के गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एवं बॉम्बे में लिखा कि क्विट्स इंडिया में यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी से स्वीकार किया था। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें। अवधेय, लीडर हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय, इंडियन मिरर और बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन, इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, काल पड़ा पंजम पे, कामरेड हमदर्द, यह है मोहम्मद अली, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल, दैनिक केसरी मराठी, साप्ताहिक द अंग्रेजी, गीता रहस्य मराठा, ये बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, डिवाइन सावित्री, अरविंद घोष, नेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, संवाद कौवदनी, राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा, शिशिर कुमार घोष, साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास, द रिवोल्यूशनरी, सचिंद्र नाथ सन्याल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्र गुप्तूर, दादा भाई नौरोजी, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम, गवारे खातिर, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू, इंसेंट फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, इंडियन अनरेस्ट, सर विलेंटाइन सिरोल, इंडिया फॉर इंडियन, चितरंजन दास, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर, होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, सोझे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद, बांगे दरा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, भारत भारती, मैत्री शरण गुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कांग्रेस का इतिहास, पटाभी सीतारामैया, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल, क्या भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कौन और कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी में और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए। अगला टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। गुरुदेव को के प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर, दाता महात्मा गांधी, महात्मा का महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर दाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली की महिलाएं के द्वारा। देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। अगला हम लोग देख सकते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय के द्वारा। अगला हम लोग देख सकते हैं कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। तो 1919 में अमृतसर में, 1918 में दिल्ली, 1923 दिल्ली में 3 हुआ था, 1918, 1923, 1932। मेरठ में 1946, अमृतसर में 1919, लाहौर में 1893, 1909 और 1929। कराची में 1913, 1931, हरिपुरा 1938, और अहमदाबाद में 1902 और 1921, कानपुर में 1925, लखनऊ में 1899, 1916, 1936 में भी हुआ था लखनऊ में, बनारस में 1905, बांकीपुर 1912, गुवाहाटी 1926, गया 1922, रामगढ़ 1940, नागपुर 1891, 1920, अमरावती 1897, बेलगांव 1924, काकीनाडा 1923, मद्रास 1887, 1894, 1898, 1903, 1908, 1914, 1927, कलकत्ता 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933। बम्बई में 1885, 1889, 1904, 1915, 1918, 1934। अगला हम लोग देख सकते हैं अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 बम्बई, भोमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले प्रथम
अध्यक्ष। पाँचवा 1889 बम्बई सर विलियम बेडरसन। छठा 1890 कलकत्ता सर फिरोजाबाद मेहता। सातवां 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू। आठवां 1892 इलाहाबाद भोमेश चंद बनर्जी। नौवां 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 10वां 1894 मद्रास अल्फ्रेड वे। 11वां 1895 पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 12वां 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां 1897 अमरावती सी शंकर नायर। 14वां 1898 मद्रास आनंद मोहन दास। 15वां 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 16वां 1900 लाहौर NG चंद्रावकर। 17वां 1901 कलकत्ता दिनेशा इंदुलाजी वाचा। 18वां 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वां 1903 मद्रास लाल मोहन घोष। 20वां 1904 बम्बई सर हेनरी कार्टर। 21वां 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 22वां 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 23वां 1907 सूरत डॉक्टर रास बिहारी घोष। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अगला है 24वां 1908 मद्रास डॉक्टर रास बिहारी घोष। कांग्रेस संविधान का निर्माण। 25वां 1909 लाहौर पंडित मदन मोहन मालवीय। 26वां 1910 इलाहाबाद विलियम बेडरसन। 27वां 1911 कलकत्ता पंडित विश्व नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां 1912 बांकीपुर आर्यन मंडोलकर। 29वां 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। 30वां 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बसु। 31वां 1915 बम्बई सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 32वां 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता। 33वां 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन है। अधिवेशन 1918 बम्बई हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन। 34वां 1918 दिल्ली पंडित मदन मोहन मालवीय। 35वां 1919 अमृतसर पंडित मोतीलाल नेहरू। विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता लाला लाजपत राय असहयोग का प्रस्ताव पास। 36वां 1920 नागपुर सी राजवा चरियर कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। 37वां 1931 अहमदाबाद हकीम अजमल खां। 38वां 1922 गया देशबंधु चित्तरंजन दास। 39वां 1923 काकीनाडा मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष। 40वां 1924 बेलगांव महात्मा गांधी। 31वां 1925 कानपुर श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 42वां 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास अय्यर सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। 43वां 1927 मद्रास डॉक्टर MS अंसारी पूर्व स्वाधीनता की मांग। 44वां 1928 कलकत्ता पंडित मोतीलाल नेहरू। 45वां 1929 लाहौर पंडित JL नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 46वां 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग। 47वां 1932 दिल्ली अमृत रणछोड़ दास सेठ। 48वां 1933 कलकत्ता श्रीमती नेली सेनगुप्ता। 49वां 1934 बम्बई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50वां 1936 लखनऊ पंडित JL नेहरू। 51वां 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। 52वां 1938 हरिपुरा गुजरात सुभाष चंद्र बोस। 53वां 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 54वां 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आजाद। 55वां 1946 मेरठ आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष। 56वां 1948 जयपुर P पटाभी सीतारमैया। 57वां 1950 नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। नोट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष में। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियाँ। इनाम आयोग 1852 इनाम डलहौजी भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 रिचर्ड स्ट्रेची लिटन अकाल निवारण हेतु विचार। हंटर आयोग 1882 विलियम हंटर रिपन शिक्षा का विकास। एचिड्स आयोग 1886 चार्ल्स एडिसन डफरिन नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। अफीम आयोग 1893 लैंसडाउन अफीम सेवा को रोकने हेतु। हर्षेल समिति 1893 हर्षेल लैंसडाउन टकसाल संबंधी सुझाव। दुर्भिक्ष आयोग 1898 जेम्स लायल एल्गिन प्रथम दुर्भिक्ष आयोग का रिपोर्ट पर विचार। दुर्भिक्ष आयोग 1901 एंथनी मैकडोनाल्ड कर्जन द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग के रिपोर्ट पर सुझाव। सिंचाई आयोग 1901 बोल्टिंग स्कॉट कर्जन सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार। विश्वविद्यालय आयोग 1902 थॉमस रेलवे कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति पर विचार। फ्रेजर आयोग 1902 फ्रेजर कर्जन पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार। इस्लिंगटन आयोग 1912 इस्लिंगटन हार्डिंग्स
नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। मैगलेन समिति 1914। मैगलेस हार्डिंग सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सैडलर आयोग 1917। माइकल सैडलर। चेम्सफोर्ड कलकत्ता विश्वविद्यालय पर दोषों का जांच। भारतीय छंटनी समिति 1923। लॉर्ड इंजकैम्प रीडिंग शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1924। लॉर्ड रीडिंग लोक सेवा आयोग का गठन की अनुशंसा। सेंड्स हट समिति 1925। एंड्रू रस्किन रीडिंग भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति 1927। हरकोर्ट बटलर इरविन देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार। साइमन आयोग 1927। जॉन साइमन इरविन 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। नीलितको आयोग 1928। नीलितको इरविन कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार। व्हिटले आयोग 1928। जेएल इरविन इटले श्रमिकों की स्थिति पर विचार। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन। अगला हम लोग देख सकते हैं लिंडसे आयोग 1929। लिंडसे इरविन भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929। फिलिप हटोक इरविन शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। सप्रू समिति 1934। तेज बहादुर सप्रू विलिंगटन बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। भारतीय परिसीमन समिति 1935। लॉर्ड हेमंडसन विलिंगटन निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। जवाहरलाल नेहरू आर्थिक योजना। अगला हम लोग देख सकते हैं क्रिप्स आयोग 1942। स्टेफर्ड क्रिप्स नीलित को भारत की राजनीतिक गतिविधियों दूर करने हेतु। कैप्टन आयोग 1946। पैथिक लॉरेंस बेबल भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु। दुर्भिक्ष आयोग 1943। सर वुड चार्ल्स बेबल बंगाल के आयोग के कारणों पर विचार हेतु। सार्जेंट आयोग 1944। जॉन सार्जेंट बेबल शिक्षा के विकास हेतु। अगला टॉपिक है भारतीय प्रेस का विकास। बंगाल गजट जेम्स ऑक्सफोर्ड हिकी 1780। कलकत्ता भारत का प्रथम समाचार पत्र। इंडिया गजट 1787। कलकत्ता। मद्रास कुरियर 1784। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे हेराल्ड 1789। बम्बई में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। दिस दर्शन 1818। कलकत्ता प्रथम बांग्ला मासिक समाचार पत्र। दर्पण विलियम कैरी 1818। कलकत्ता प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय 1882। 22 कलकत्ता प्रथम फारसी पत्रिका। जाम ए जहांनुमा एक अंग्रेजी फॉर्म 1882। 22 कलकत्ता उर्दू में प्रथम समाचार पत्र। बंगदूत राम मोहन राय द्वारका नाथ टैगोर 1822। कलकत्ता 4 भाषाओं अंग्रेजी बांग्ला हिंदी और फारसी में साप्ताहिक। बॉम्बे समाचार 1830। बम्बई गुजराती के प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे टाइम्स 1838। बम्बई 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बना। राष्ट्रगुप्ता दादा भाई नौरोजी 1851। बम्बई एक गुजराती पाठशाला। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इनके मालिक और संपादक बने। 1853 कलकत्ता। सोम प्रकाश द्वारका नाथ विद्याभूषण 1858। कलकत्ता प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। इंडियन मिरर द्वारका नाथ टैगोर 1862। कलकत्ता। बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862। कलकत्ता। नेशनल पेपर द्वारका नाथ टैगोर 1865। कलकत्ता। मद्रास मेल 1868। मद्रास भारत में प्रथम शांत समाचार पत्र। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष 1868। कलकत्ता बंगाल समाचार पत्र। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873। कलकत्ता का बांग्ला मासिक। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट 1875। कलकत्ता भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू जीएस अय्यर वीर राघवाचार्य 1878। मद्रास। ट्रिब्यून दयाल सिंह मिटजिप 1881। लाहौर। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881। बम्बई केसरी मराठा दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेश मित्रम जीएस अयंकर। मद्रास। बंगाल गजट के गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों को दोषों को बहुत स्पष्ट के रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक ने संपादक बनने से पूर्व अंगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी मराठा पर संपादन किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की। 1557 को गोवा के ईसाई पादरियों द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। अगला टॉपिक है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर के 1194 मोहम्मद गोरी को जयचंद से हराया।
जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर ने हेमू को हराया। कालीकोट का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। अगला है प्रमुख युद्ध में पलासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजी के मीर कासिम को हराया। रुहेला का युद्ध 1774 ईस्वी। खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम का पराजय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। भारत चीन युद्ध 1962। प्रथम भारत पाक युद्ध 1965। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी। हर्यक वंश बिंबिसार राजगिरी। शिशुनाग वंश शिशुनाग वैशाली। नंद वंश महापद्मन पाटलिपुत्र। मौर्य वंश चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र। कर्ण वंश वासुदेव पाटलिपुत्र। सातवाहन सिमुख प्रतिष्ठान। कुषाण वंश कुर्जुल कॉन्स्पिरेंस पुरुषपुर। गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश विंध्यन शक्ति। हुन वंश तोरमान सियालकोट। वर्धन वंश पुष्यभूति थानेश्वर कन्नौज। पांड वंश नगडोम मुंदे मदुरै। चोल वंश विजयालय तंजौर। पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ कांचीपुरम। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग मानखेड़। चालुक्य कल्याणी तलैपटूर मानखेड़ कल्याण। चालुक्य बदामी जयसिंह प्रथम बतापी। चालुक्य बेगी विष्णुवर्धन बेगी। होयसल बंद विष्णुवर्धन द्वारसमुद्र। यादव वंश बिल्लब 5 देवगिरी। कंदव वंश मयूर शर्मा बनवासी। काकतीय वंश बीटा प्रथम अमकोट। गंग वंश ब्रजहस्त पंचम कुललाल तल कांड। पाल वंश गोपाल मुंगेर। सोन वंश सामंत सेन लखनौती। काकूट वंश दुर्लभ वर्धन। उपलब्ध वंश अवंती बर्मन। लोहार वंश संग्राम राज। बर्मन वंश कामरूप पुष्य बर्मन। प्रयाग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम कन्नौज। ग्रहरवाल बंद चंद्रदेव कन्नौज। चौहान वंश वासुदेव अजमेर। परमार वंश उपेंद्र दारा नगरी। चंदेल वंश नरकुर खजुराहो माहोवा। सोलंकी वंश मूलराज अनिवार्य। कलचूरी वंश कोल्ला त्रिपुरी। अगला हम लोग देख सकते हैं गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली। खिलजी वंश सलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली। सैयद वंश खींचकाश दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी दिल्ली। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का विजयनगर। सालू वंश नरसिंह विजयनगर। तुलु वंश वीरसिंह नरसिंह विजयनगर। आरविडु वंश तिरुवुल पेनुकोडा। बहमनी वंश हासुन गंगू गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश आदिल शाह बीजापुर। निजाम शाही मलिक अहमदनगर। इमाम शाही फतेहपुर उल्ला। इमाम शाह बरार। कुतुब शाही वंश कुली कुताब शाह गोलकुंडा। विरीद शाही अमीर अली वरीद विदर। सरकी वंश मलिक सरवर जौनपुर। मुगल वंश बाबर दिल्ली और आगरा। भोसले वंश शिवाजी रायगढ़। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क हैदराबाद। अगला टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशुवध प्रतिबंध वेलेस्ली 1798 से 1805। शिशु हत्या पर प्रतिबंध। सती प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। दास प्रथा पर प्रतिबंध एल नंबर 1843 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता के प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856। विधवा विवाह का अनुमति नेटिव मैरिट एक्ट नॉर्थबुक 1872। अंतर्जातीय विवाह एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891। लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। शारदा एक्ट इरविन 1930। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। अगला हम लोग देख सकते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन का संगठन। फराजी आंदोलन 1819 फरीदपुर बंगाल। हाजी सुला तुला और दादू मियाँ। तयानु आंदोलन 1839 ढाका। करामत अली जौनपुरी। दार उल उलूम 1867। देवबंद सहारनपुर। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोली। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 फरीदकोट
कादियान का मर्जा गुलाम अहमद। नदवातम उलेमा 1894 से 95, लखनऊ मौलाना शिबलू निमानी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।